ऐसे करो ना विदा। हम सच कहते हैं, हमने आपसे कोई छल नहीं किया, बस अपना फर्ज निभाया है। आपको अगर लग रहा है कि हमने आपके साथ छल किया है तो आप हमें जो चाहे सजा दे सकती हैं। हम आपको क्या सजा दे सकते हैं पन्ना? हमारा तो जीवन ही एक सजा बनकर रह गया है। एक तरफ हमारा पुत्र है तो दूसरी तरफ रेवा और उसका परिवार, और हम तो दोनों में से किसी से भी आंख मिलाने के लायक ही नहीं रहे ना। तेरे कारण हमने इतने ठाट बाट देखे लाखी, इतना बड़ा मंडप और इतने सारे शाही मेहमान और इतना स्वागत हमने तो पहली बार देखा। हाँ हाँ दमयंती ठीक कहती है। हम गए थे लड़की वालों की तरफ से, पर स्वागत हुआ लड़कों वालों के जैसा। अपना तो तीर्थ हो गया बद्री भैया, मन तृप्त हो गया, आत्मा संतुष्ट हो गई। इतने राजा महाराजा इससे पहले दीवार पर लगी फोटो में ही देखे थे। तीर्थ तो हमाऊ होगा और रामेश्वर भैया, बेटी के सुख में सुखी होवे का आनंद का होता है अब पता चलो है। काकी पग फेरे हैं कल, आइएगा जरूर। हाँ, एक कहने की बात है, तेरी बेटी सारे गांव की बेटी। मैं आती हूँ। पता है, बचपन में ना हमने एक कैलेंडर देखा था, राम जी और सीता। आज तो ना और कुंवर जी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे शादी के मंडप में। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें हमारी सुंदर सी भाभी की विदाई जल्दी से करवानी होगी, वरना वहाँ हमारे भैया इंतजार में राम राम करते रह जाएंगे। ये हुई ना बात भाभी, आप जब हंसती हैं तो ऐसा लगता है बादाम वाला दूध। आप देख नहीं रहे हैं, हम अपनी भाभी से बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी भाभी तो थोड़ी देर में आप ही के साथ जाने वाली है, और अगर आपने ये नहीं पिया तो दूध बेचारा यहीं रह जाएगा। हमने कहा ना कि हमें दूध नहीं चाहिए। कहा? कमाल है, हमें नहीं सुनाई दिया। राजकुमारी जी, आपको दूध पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा। सुनो बेटा, जाके राजकुमारी जी के लिए शरबत बना ला। लाखी काकी, रानी माँ ठीक ही कहती है कि आपके यहाँ संस्कारों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए ना, आप एक तरफ एक राजकुमारी को अपनी बेटी कहती हैं और दूसरी तरफ एक नौकर को अपना बेटा भी कहती है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम नौकर को बेटा नहीं कह रहे हैं, हम तो राजकुमार को ही बेटा कह रहे हैं। हर माँ के लिए उसका बेटा राजकुमार जैसा ही तो होता है ना।
चिंता मत करिए राजकुमारी जी, आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, तब तक ये राजकुमार आपके लिए शरबत लेके आता है। शरबत। शायद ये हमारा बुरा कर्म है जो इस समय हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब समय है इन गलतियों को स्वीकार करके सच बोलने का और क्षमा मांगने का। रानीमा, आप सिर्फ सच बोलिए, माफी हम मांगेंगे। अपराध हमने किया है और उसकी सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं यश, इस समय हम अकेले जाएंगे। नहीं रानी, आप कहीं नहीं जाएंगी रानी माँ। हट जाओ पन्ना, पहले ही आपके कारण बहुत कुछ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। ये समय नई गलतियां करने का नहीं है, पुरानी गलतियों को सुधारने का है। हट जाइए, वरना हम खुद का सामना करने की भी परिस्थिति में नहीं रहेंगे। रानी माँ, ये बात सामने आने के बाद आपकी क्या परिस्थिति होगी आपने सोचा है? हम जानते हैं कि ये हमारी गलती है, लेकिन ये बात जानने के बाद दुनिया इसे पन्ना की गलती नहीं, रानी माँ का रचा हुआ षड्यंत्र समझेगी। तो फिर क्या करें हम? चुपचाप मुंह छुपाए बैठे रहे और जो हो रहा है उसे होने दे? जुबान से बात और कमान से तीर अगर सही समय पर ना निकले तो बहुत बुरा होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सच ना बोले, बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आपका सच बोलना झूठ बोलने से भी बड़ा अपराध होगा। इस समय रेवा के घर में पूरा कस्बा मौजूद होगा। अगर उन सब के सामने आपने सच्चाई बता दी तो रेवा और उसके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और रानी माँ, हमें तो लगता है कि आज विवाह स्थल पर जो भी हुआ वो भवानी माँ की मर्जी ही होगी। हाँ रानी माँ, हमें लगता है कि भवानी माँ ही चाहती थी कि रेवा की शादी उससे ना हो जिसने उसके साथ इतना सब कुछ किया। भवानी माँ को शायद यश ही रेवा के लिए बेहतर जीवन साथी लग रहा होगा। आप ही सोचें, समय रहते आर्य कुंवर का विवाह मंडप ना पहुंचना, हमारा आर्य कुंवर पर शक करना और ऐसी परिस्थिति में यश का शादी के लिए तैयार हो जाना, ये सारी बातें भवानी माँ की कृपा के सिवा संभव नहीं थी। रानी माँ, पन्ना बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी माँ।
हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम देवी माँ की मर्जी के सामने अपना सर झुका दें। जहाँ इतना विलम्ब हो गया है वहाँ थोड़ा सा सब्र और सही। एक बार रेवा हमारे घर आ जाए, उसके बाद जैसा आप चाहें आप वही कीजिएगा। हाँ रानी माँ, गलती से ही सही पर रेवा राज परिवार का हिस्सा बन गई है। हमें लगता है कि रेवा को राजमहल आने देते हैं, उसके बाद हम उससे बात करेंगे, समझा बुझा के उसे परिस्थिति बता देंगे और हमें पूरा विश्वास है रानी माँ कि आपकी रेवा आपकी परिस्थिति को समझ जाएगी। रेवा बहुत अच्छी लड़की है माँ, अपने आप समझ जाएगी। लेकिन जो हमारे दिल पर बीत रही है उसे कौन समझाएगा। हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है, हमें कमरे में जाना चाहिए। हम वादा करते हैं तुमसे कि इस घर से तुम्हें बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जाएंगे। हमें तो आप पर और भगवान पर एक जैसा भरोसा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, जल्द से जल्द हमें रेवा को ये सच बताना ही होगा। बस डर है कि ये सच कहीं इस राजमहल की नींव को हिला के न रख दे।